वेलकम टू माय चैनल लर्निंग प्रो। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। बेसिकली हमारी आज की ये वीडियो होने वाली है IBPS PO एग्जाम से रिलेटेड जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम फिल कर लिया होगा। इस एग्जाम की फिल करने की स्टार्टिंग डेट थी 1 अगस्त 2024 एंड लास्ट डेट वाज 21 अगस्त 2024। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि ये एग्जाम में कौन से बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है और कौन से बैंक्स ने कितनी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज रिलीज की है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस प्रोसीजर, सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग बैंक इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक ने अभी अपनी वैकेंसीज को रिलीज नहीं किया। एनआर मीन्स नॉट रिलीज, इसने अभी रिलीज नहीं किया, लेकिन फॉर श्योर एग्जाम होने से पहले पहले ये कितनी वैकेंसीज रिलीज करते हैं इसके बारे में अपडेशन आपको मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट वन इज बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने SC कैटेगरी के लिए 132 वैकेंसीज रिलीज की हैं, ST के लिए 66, OBC के लिए 238, EWS के लिए 88 एंड UR मीन्स जनरल कैटेगरी के लिए 361 वैकेंसीज रिलीज की है। EWS मीन्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये आपके लिए, अगर आप इसमें एग्जाम फिल करते हो तो आपको इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा उस बैंक ने कुछ हैंडीकैप, जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी अलग अलग से कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज वैकेंसीज रिलीज की हैं। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अभी वैकेंसीज रिलीज नहीं की। कैनरा बैंक SC के लिए 90, ST के लिए 45, OBC के लिए 160, 75 फॉर EWS, 380 वैकेंसीज फॉर जनरल कैटेगरी। टोटल वैकेंसीज इज 750 vacancies by Canara Bank. Next one is Central Bank of India. 300 for SC candidates, 150 for ST, 540 vacancies for OBC, 200 vacancies for EWS and 810 vacancies for UR means general category. Again Indian Bank ने भी अभी इसमें अपनी vacancies रिलीज नहीं की। Indian Overseas Bank 42 वैकेंसीज फॉर SC, 22 फॉर ST, OBC के लिए 84, EWS के लिए 22, जनरल कैटेगरी के लिए 90 वैकेंसीज रिलीज की हैं। नेक्स्ट वन इज पंजाब नेशनल बैंक 30 फॉर SC, 15 फॉर ST, 54 फॉर OBC, 20 फॉर EWS एंड जनरल के लिए 81 वैकेंसीज। नेक्स्ट वन इज पंजाब एंड सिंध बैंक 63 वैकेंसीज फॉर SC कैंडिडेट, ST के लिए 34, 109 फॉर OBC, 30 फॉर EWS एंड 124 फॉर जनरल कैटेगरी। और नेक्स्ट वन इज यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों बैंक्स ने भी अभी अपनी वैकेंसीज को रिलीज नहीं किया। ओवरऑल अब अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो अभी की वैकेंसीज के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज रिलीज की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, एंड सबसे मिनिमम वैकेंसीज रिलीज की है पंजाब नेशनल बैंक ने। तो इसी तरह अलग अलग कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया। फिलहाल जो टोटल वैकेंसीज रिलीज हुई हैं वो है 4455 मीन्स 4455 वैकेंसीज। माय नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स प्री एग्जाम में कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने मिनट का होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेंस एग्जाम के बारे में। सबसे पहले प्री एग्जाम में आपका सबसे पहला पार्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में से आपको 30 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 30 मार्क्स के होंगे और इसमें आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट्स। बेसिकली हर एक पार्ट में आपको 20 मिनट्स की स्लॉट इसमें मिलेगी और आप 20 मिनट से ज्यादा किसी भी स्लॉट में टाइम नहीं ले सकते। अगर आप इंग्लिश में 20 मिनट्स की जगह 21 मिनट भी लेना चाहोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आफ्टर 20 मिनट्स आपकी स्लाइड जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएगी।
इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद आएगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथमेटिक्स, उसमें से आपको 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स में, वो भी 20 मिनट्स का होगा स्लॉट। उसके बाद आएगा रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस विद इन 20 मिनट्स एंड 30 मार्क्स। अभी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आ सकता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो सकती है आपका, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं। ये प्रॉपर डिटेल में सिलेबस की हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आई होप आप क्लियर हो चुके हो कि आपका प्री एग्जाम में क्या पैटर्न रह सकता है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा एग्जाम का। उसके बाद हम बात करेंगे मेंस एग्जाम के स्ट्रक्चर की। मेंस एग्जाम में आपको क्या रहेगा, मेंस एग्जाम में आपका बेसिकली 3 आवर्स का एंड 30 मिनट्स का एग्जाम रहेगा। ये जो एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव बेस रहेगा। इसमें फर्स्ट पार्ट आपका आएगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, वो हो गई, उसमें 45 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे एंड 60 मिनट्स मिलेंगे। बेसिकली इसमें रीजनिंग मींस आपको पजल्स आएंगे। जो मेंस एग्जाम है इसमें बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स ही होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के टॉपिक्स को कवर नहीं करोगे, आप बाकी के टॉपिक्स को भी जरूर प्रिपेयर करके जाए, जैसे ब्लड रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाएगा जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, कौन से बैंक का क्या हेडक्वार्टर है, ये सब क्वेश्चंस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। आजकल के करंट अफेयर्स, आप लेटेस्ट न्यूज कौन सी है इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे गया, वो कौन सा था, कि कौन से नंबर का, कितने इयर्स हो गए इंडिपेंडेंसी को, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी 30 मिनट्स की स्लॉट होगी, 40 और 40 मीन्स 14 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट्स में 40 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज, 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे एंड 40 मिनट्स मिलेंगे। टाइम स्लॉट भी 40 मिनट्स ही रहेगी इस सेक्शन के लिए। इसमें आपको वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें आपको ये है DI, इसमें आपको बॉक्स बेस्ड DI मिल सकती है, पजल बेस्ड DI मिल सकती है, और भी कई तरह की DIs देखने को मिल सकती हैं। इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे 35, 60 मार्क्स मिलेंगे एंड 45 मिनट्स मिलेंगे आपको ये सॉल्व करने के लिए। ये आपका हो गया बेसिकली 155 क्वेश्चंस का 200 मार्क्स में 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। उसके बाद जब आपका ये सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव बेस्ड एग्जाम, जो कि 30 मिनट्स का होगा। उसमें क्या कवर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कुछ भी लेटर राइटिंग आ सकती है और ऐसे आ सकता है। बेसिकली एक पर्टिकुलरली आपको एक टॉपिक दे देंगे, उसके बेस पे आपने कुछ उसके बारे में लिखेंगे आप। उसमें क्या कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 2 क्वेश्चंस रहेंगे। नॉर्मली हमेशा एक लेटर राइटिंग और एक ऐसे का ही रहता है। इसके बाद इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे 25 और ये 30 मिनट्स का अलग से आपका ये जो टॉपिक है ये कवर होगा। आई होप मेरी ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल रही होगी। मेरी इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रो। चलिए मिलते हैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रो। थैंक यू।